पूरा वीडियो बंद करते हैं। जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर पीसीएस में स्वागत करते हैं। चलिए, जैसे हम पिछला वीडियो में आप लोग के समक्ष बताए थे कि नागपुरी का वॉल्यूम 1 लेकर के आए हुए हैं, अभी नागपुरी का वॉल्यूम 2 चलेंगे, नागपुरी डिस्कशन करेंगे। उससे पहले आइए चलते हैं स्टडी फॉर पीसीएस, फिर हम लोग आगे नागपुरी पे चलेंगे। देखिए, ये दास सर हैं, ये दास सर जो है आपके जेएसएससी और जेपीएससी के एक्सपर्ट हैं। आप लोग इनके मार्गदर्शन में आइए, डेमो क्लास लीजिए, समझिए, चीज़ों को जानिए। जेपीएससी के लिए भी अच्छे लड़के लोग यहाँ से क्वालिफाई किए थे, इंटरव्यू कहीं ने क्लियर किया, तो आप लोग यहाँ पे आके जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, स्पेशल मार्गदर्शन आप लोगों को यहाँ पे मेरा भी मिलेगा। पहला वीडियो जिन्होंने नहीं जाकर के देखा है तो जाकर के वीडियो को लाइक करें, देखें, समझें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। चलिए अब चलते हैं बिना समय गंवाए टॉपिक पे, नागपुरी वॉल्यूम 2 पे। चलिए, क्या है, पहला क्लास में हम नागपुरी का आप लोग के समक्ष रखे कि कैसे चले हम। नागपुरी जो है विश्व की भाषा, विश्व से एशिया पर, एशिया से भारत पर, भारत से झारखंड पे, झारखंड से नागपुरी पे चले। अब हम उसी के जस्ट एक स्टेप आगे आए हैं, उसी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं रेगुलर। अब मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को स्टडी फॉर पीसीएस में एकदम एनालिसिस करके सटीक एकदम कॉन्क्रीट लेकर के आने का आप लोग के समक्ष प्रयास करूंगा। चलिए अब क्या देखते हैं, जनजातीय, आपका क्या देख रहे हैं, जनजातीय भाषा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत, याद रखिएगा, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत झारखंड में 9 भाषा को मान्यता दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट, कितनी भाषा को, 9 भाषा को मान्यता दिया गया। याद रखिएगा, कितनी, 9 भाषा को मान्यता दिया गया है। और इन 9 भाषाओं को क्या है, 2 भागों में बाइफरकेट किया गया है। किसमें, एक जनजातीय भाषा, देखिए यहाँ पे क्या है, एक जनजातीय भाषा पहला, और दूसरा आपका है क्षेत्रीय भाषा। याद रखिएगा, दूसरा क्या है आपका, क्षेत्रीय भाषा। अब देखिए, अब जनजातीय भाषा, तो जनजातीय से क्लियर है, आप लोग देख रहे हैं जनजातीय भाषा में क्या है, संथाली, मुंडारी, खड़िया, हो, कुड़ुक, ये आपका जनजातीय भाषा में आ गया। टोटल 5 भाषा आ गया। और क्षेत्रीय भाषा में आपका आ गया नागपुरी, कुरमाली, खोटा, पंचपरगनिया, ये आपका आ गया कितना, 4 भाषा इसमें आ गया। टोटल कितना हो गया, 5 + 4 9 भाषा, आपको बताए थे 9 भाषा। और यही जो आपका क्षेत्रीय भाषा है, यही सदानों की भाषा है। पिछली बार में भाषा बताए थे आपको कि नागपुरी सदानों की भाषा है, और यही आपका जो क्षेत्रीय भाषा सदानों की भाषा है। तो यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा के अंतर्गत झारखंड में कितनी भाषा को मान्यता दिया गया, तो 9 भाषा को मान्यता गया। अब 9 भाषा को बाइफरकेट कीजिए, एक जनजातीय एक साइड क्षेत्रीय। जनजातीय में 5, क्षेत्रीय में 4। और जनजातीय में कौन कौन भाषा आता है, संथाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक। और आपका क्षेत्रीय भाषा में खोटा, नागपुरी, कुरमाली, पंचपरगनिया। तो एकदम चीजों को एकदम क्रिस्टल क्लियर करके चलिए, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसको भी दिमाग में एकदम स्टक कर लेना, फिक्स कर लेना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्या आता है, डॉक्टर राम खिलावन पांडे जी। क्या है, डॉक्टर राम खिलावन पांडे नागपुरी के विद्वान थे। इन्होंने नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय में क्या किया, नागपुरी का संबंध उत्तर महाभारत काल से बताया। किससे, नागपुरी का संबंध उत्तर महाभारत काल से बताया, ठीक है। अब देखिए, नागपुरी भाषा का संबंध जो है किससे है, पारिवारिक नजर से 2 स्तर में बांटा गया। नागपुरी भाषा का संबंध पारिवारिक नजर से भी बतलाए हैं और सांसारिक स्तर से भी बताए हैं। तो पारिवारिक स्तर से क्या आपका हो गया, पारिवारिक स्तर से क्या संबंध है मेरा, आर्य भाषा से परिवार से संबंध है। किससे, आर्य भाषा परिवार से। और दूसरा सांसारिक स्तर पर जो है नागपुरी भाषा का संबंध किससे है, भारूपीय भाषा परिवार से। यार यही भाषा एशिया प्लस यूरोप की थी। तो कितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए क्या है कि नागपुरी का संबंध पूछ देगा, उत्तर महाभारत काल से जुड़ा हुआ बताया नागपुरी का संबंध। किस विद्वान ने, 4 विद्वान में 4 विद्वान का नाम दे देगा, एक डॉक्टर रामखिलावन पांडे रहेगा। तो डॉक्टर रामखिलावन पांडे याद रहेगा आपको तब तो चीजों को ऐसे पढ़ना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फर्स्ट क्लास से ही हम लोग चलेंगे। पढ़ नहीं रहे हम लोग, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम क्रैक करना, ठीक है। नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कैसे एग्जाम क्रैक करना है उस नॉलेज के जरिए, ये इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो हमसे क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि भैया क्वेश्चन डायरेक्ट आपको पूछ देगा कि नागपुरी भाषा का संबंध पारिवारिक नजर से है, किससे है, किससे आए, पारिवारिक नजर से किससे आए, तो आर्य भाषा परिवार से है। एक और क्वेश्चन बन सकता है कि नागपुरी का संबंध सांसारिक स्तर पर किससे है, तो भारूपीय भाषा परिवार से। एकदम इसी तरह ग्राफ के माध्यम से चलेंगे, एकदम इजी वे में, एकदम क्रिस्टल क्लियर करके। चलिए अब देखिए क्या है, उसी तरह भाषा के उत्पत्ति के कई सिद्धांत, आप लोग जान रहे हैं भाषा उत्पत्ति का सिद्धांत अपने अपने विद्वान लोग अपने हिसाब से है। तो कुल सिद्धांत कितना है, याद रखिएगा 15। भाषा का उत्पत्ति का कुल सिद्धांत 15 है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भाषा का सिद्धांत क्या हो गया, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इससे क्वेश्चन पूछता है, ये भी VVI आपका, कि भाषा की उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है, मैंने सबसे ज्यादा क्या लिया गया, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। क्लियर, नो डाउट। चलिए आगे चलते हैं।
चलिए अब क्या है, कहां कहां नागपुरी बोला जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहां से आपका एक क्वेश्चन रह सकता है, याद रखिएगा कि नागपुरी कहां कहां बोला जाता है। तो चलिए नागपुरी कहां कहां बोला जाता है, एकदम इसी तरह ग्राफ बना लीजिएगा आप लोग कॉपी में, एकदम कॉपी में नोट्स रहना चाहिए कि एकदम पेज पलटे क्लियर हो जाइए। चलिए तो नागपुरी स्टार्ट करते हैं झारखंड में, कहां से, और झारखंड के पड़ोसी राज्य से, फिर इंडिया में, फिर विश्व में भी कहीं बोला जाता है, तो चलेंगे चीजों को। चलिए क्या है, नागपुरी सबसे पहले कहां बोला जा रहा है आपका, छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर के बाद देखिए अपना पड़ोसी अपना स्टेट आ गए, उड़ीसा, उड़ीसा से बंगाल, बंगाल छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, देखिए अभी तक ये आपका पड़ोसी राज्य चल रहा है। उसके बाद असम भारत में, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार। अब आपका विश्व में चलते हैं, तो जो भारत से सटा हुआ कंट्री है आप जान रहे हैं, बांग्लादेश, बांग्लादेश से नेपाल, मतलब ये इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आप लोग याद रखिएगा 11 जगह ये आपका नागपुरी बोला जाता है। तो एकदम इस तरह से बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट्स बना के रखिए ताकि पेज पलट जाए। नहीं भी बनाइएगा तो मेरा प्लेलिस्ट में आपका पड़ा रहेगा, आपको स्टडी फॉर पीसीएस में सारा चीज अवेलेबल मिल जाएगा। चलिए अब यहां से हम आगे चलते हैं, कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब क्या है, नागपुरी लोक साहित्य, याद रखिएगा नागपुरी लोक साहित्य क्या है। नागपुरी लोक साहित्य में भुवनेश्वर अनुज ने नागपुरी का उद्भव किससे माना है, मगधी अपभ्रंश से माना है। VVI एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछता है क्वेश्चन, हम गांठ मान लीजिए कि नागपुरी का उद्भव मगधी अपभ्रंश से बताया है। किसने बताया है, तो भुवनेश्वर अनुज ने। 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें एक नाम इनका भी रहेगा, आपको टिक करना है, ये आंसर है। 3 दे देगा आपको, मैं कर देगा चौथा में देवल में कोनो नहीं, तो आपको टिक करना है, ये करना है। और किसमें इस चीज का जिक्र माना है, तो नागपुरी लोक साहित्य में, ठीक है ना। पूछ देगा भुवनेश्वर अनुज ने नागपुरी का उद्भव मगधी अपभ्रंश से माना है, बुक आपको दे दिया, देखिए वहां पे नागपुरी लोक साहित्य में। उसी तरह 4 आपको रख देगा अलग अलग तरह से, तो किसमें माना है, तो नागपुरी लोक साहित्य में। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है, तो क्वेश्चन को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कनेक्ट करके चलते रहेंगे, क्या पूछेगा। और इसके बाद आपको हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे, सारा ऑब्जेक्टिव कराएंगे जब ये कंप्लीट होगा। अभी ये पहला सेशन आपका वॉल्यूम 3 4 5 कंप्लीट होगा, उसके बाद आपको सारा सेशन कंप्लीट कराएंगे। चलिए अब देखिए क्या वर्तमान में क्या है, नागपुरी का आंशिक, देखिए आंशिक में थोड़ा बहुत प्रभाव कहाँ है, मुंबई में, बेंगलोर में, विशाखापट्टनम में। हमको तो अब हम लोग को एक्चुअली नहीं पता कि कितना भास्ट एरिया बोला जा रहा है मुंबई में, लेकिन फिर भी विद्वानों का मानना है, जो मतलब कहना है कि मुंबई, बेंगलोर, विशाखापट्टनम में अभी भी नागपुरी का आंशिक प्रभाव देखा जाता है बोलचाल में, ठीक है। अब चलिए VVI एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट एकदम VVI एकदम रट्टा मार लीजिए। डॉक्टर ग्रियर्सन ने नागपुरी को करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। करप्ट फॉर्म ऑफ भोजपुरी नागपुरी को कहा गया, किसने कहा है, डॉक्टर ग्रियर्सन ने। पूछता है एकदम। अब आगे चलिए, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने क्या है, भोजपुरी की विभाषा बोला है। नागपुरी को भोजपुरी की विभाषा किसने बोला है, डॉक्टर उदय नारायण तिवारी ने। तो जो ये आपका ऑथर है, इनका स्टेटमेंट जो दिया गया बहुत जरूरी है, उसको दिमाग में रखना, एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है। और यही सब क्वेश्चन नहीं बनते, लगता है सर कहाँ से क्वेश्चन आ गया, नहीं बन रहा है, 75+ स्कोर नहीं हो रहा था, कहाँ से स्कोर होगा, यहाँ से आप लोग को पता चलेगा। चलिए अब हम चलते हैं, शरद चंद्र चटर्जी ने, देखिए क्या है, शरद चंद्र चटर्जी ने, याद रखिएगा ये भी VVI आपका, शरद चंद्र चटर्जी ने आपको क्या है, नागपुरी को ब्रिज भाषा बोला, लिंग्वा फ्रैंका। आपको पहले भी बोले थे नागपुरी क्या है, कनेक्टिंग पीपुल, ये कनेक्ट करता है, ब्रिज भाषा की तरह काम करता है, संपर्क भाषा है, कोमल मधुर भाषा है, सहज भाषा है। तो याद रखिएगा नागपुरी को ब्रिज भाषा किसने माना है, शरद चंद्र चटर्जी ने। लिंग्वा फ्रैंका किसने माना है, शरद चंद्र चटर्जी। नाम याद रहना बहुत जरूरी है, 4-5 कथन है, पूछेगा ही पूछेगा, ये क्वेश्चन फिक्स है, मान के चलिए एकदम। तो ये सब एकदम मिस्टेक कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए एकदम इसी तरह से जैसे लिखे हैं। अब देखिए नागपुरी का काल, प्राचीन नागपुरी का काल और एक आधुनिक नागपुरी का काल, 2 हो गया। अब देखिए प्राचीन नागपुरी का काल क्या दिया गया है, 8वीं से 11वीं शताब्दी तक प्राचीन नागपुरी को मानते हैं, और आधुनिक नागपुरी का काल 14वीं से 16वीं शताब्दी तक मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी दे देगा, आधुनिक नागपुरी का काल है कौन सा, 14वीं से 16वीं, 8वीं से 11वीं, 12वीं से 15वीं, 16वीं से 20वीं, ऐसे दे देगा। आपको सही ऑप्शन चूज करना है। तो ऐसे करके चीजों को हम लोग चलेंगे। चलिए अब ये देख लीजिए, नागपुरी का क्लास आज का यहाँ समाप्त होता है, वॉल्यूम 2। आपके समक्ष कल फिर लेकर के आएंगे वॉल्यूम 3, जब भी समय मिलेगा। स्टडी फॉर पीसीएस पे आपको यहाँ पे मिलते रहेगा मेरा मार्गदर्शन। अब चलिए यहाँ पे देखिए नया बैच प्रारंभ हो रहा है दास सर के सिग्नेचर में। जेएसएससी जीपीएससी के एक्सपर्ट हैं ये, आप मार्केट से भी पता कर सकते हैं। जेपीएससी और जेएसएससी दोनों के ये एक्सपर्ट हैं, अच्छा खासा अनुभव है। देखिए नया दास सर के संग नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। विशेष नागपुरी के लिए आपको यहाँ मिलेगा। ये रहे आपके हंसमुख चेहरा वाले हमारे दास सर, ठीक है ना। आप लोग जुड़िए, डेमो क्लास कीजिए, चीज़ों को समझिए, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़िए, आप लोग मार्केट से भी पता कर सकते हैं।
चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत जल्द आपसे मिलेंगे स्टडी फॉर पीसीएस में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और स्टडी पर फोकस्ड रहिए, ठीक है, स्टडी पर आपका फोकस्ड रहिए। नया बैच हो रहा है, ठीक है ना, देखिए जनरल स्टडीज, झारखंड, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, सारा चीज का पूरा एनालिसिस एकदम एग्जाम वे में आपको मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।